सूचना। इस YouTube चैनल के माध्यम से किसी भी धर्म, जाति, समाज, व्यक्ति या संस्था को बदनाम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सच से अवगत कराना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना, यही केवल मात्र उद्देश्य है। हमारे भारतीय पूर्वजों के तजुर्बे और ज्ञान अनुसार एक कहावत है, सच कड़वा होता है पर सच बोलने में ही राहत है। और हाँ, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नमः शिवाय। सबसे पहले नास्तिर दगामस जी के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद बाबा वेंगा जी के बारे में और अंत में संत रविदास जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, नास्तिर दगामस जी। नास्तिर दगामस जी का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में हुआ था। नास्तिर दगामस जी ने अपनी भविष्यवाणियाँ कविताओं के रूप में सेंचुरीज नामक पुस्तिका में लिखी हुई है। सेंचुरी में सन 3797 साल तक की भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। गए 50 सालों में उनकी 800 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। 1503 में जन्मे नास्तिर दगामस जी ने 1550 में चिकित्सा पेशा छोड़कर ज्योतिष विद्या की साधना करने लगे। उसी साल उन्होंने अपनी पंचांग यानी कि कैलेंडर भी निकाला। ज्योतिष के साथ वह घंटों तक जादू टोना की किताब में डूबे रहते थे, ऐसा कई लोगों का कहना है। और उनके खुद की मृत्यु की तिथि भी और समय उन्होंने भविष्यवाणी कर 17 जून 1566 को अपनी वसीयत तैयार करवाई और उसी के 15 दिन बाद 2 जुलाई 1566 में उनका निधन हो गया। अब जानते हैं नास्तिर दगामस जी ने 21वीं सदी के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारी, अकाल, सूखा, युद्ध, भूख से मानवता बेहाल होगी। तृतीय युग के बारे में नास्तिर दगामस जी की भविष्यवाणी की पुस्तक में क्या लिखा है, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध शुरू कर देगा। जब तीसरा विश्व युद्ध चल रहा होगा, उस दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का मंजर देखने को मिलेगा, ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। उसी दरमियान 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्र पानी में डुबो देगा। यह घटना तब होगी जब शांतता को हटाकर युद्ध, महामारी, बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र पानी में डूब जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विषय के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखबिर होगा महान शायर, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। वह विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। ऊपर दिए गए भविष्य से लगता है कि वह महापुरुष का नाम श से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन शायरन नाम जरूर अजीब है। नास्तिर दगामस जी में अंग्रेजी ने CHEYREN लिखा है, यानी चायरन लिखा है। यहाँ पे भी मैं आपको वापस से एक बार बताना चाहूँगा कि नास्तिर दगामस जी ने हिटलर का नाम भी हिस्टलर में लिखा था। सांप्रदायिकता और शत्रुता के लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने वाली होगी। अब बात करते हैं फ्रेंच के नास्तिर दगामस कहे जाने वाले बाबा वेंगा जी के बारे में। बाबा वेंगा जी का जन्म बुल्गारिया में साल 31 जनवरी 1911 को हुआ था और उनकी मृत्यु यानी मौत 86 उम्र में 1996 में हो गई थी। 50 साल में बाबा वेंगा ने केवल 100 भविष्यवाणियाँ की हैं। उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा वेंगा जी ने
साल 3005 तक के लिए भविष्यवाणियाँ की है। यहाँ पे मैं 2018 से लेकर 2196 तक की भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 तक चीन दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 2023 धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। 2025 यूरोप की आबादी लगभग 0 हो जाएगी। 2028 ऊर्जा के नए स्रोत बनेंगे। इंसान शुक्र पर जा पहुंचेगा। खाद्य अन्न की कोई भी कमी नहीं होगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। 2033 पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। 2043 यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक के खिलाफ कायम हो जाएंगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासकों के अधीन हो जाएंगी। 2100 कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्से को रोशन कर देगा। 2111 इंसान और रोबोट मिल जाएंगे, उन्हें साइबॉर्न्स कहा जाएगा। 2154 क्रोमियम विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। 2195 एलियंस की मदद से इंसान पानी के नीचे रहवासी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। 2196 एशिया और यूरोप के लोग मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। तो ये थी बाबा वेंगा जी की भविष्यवाणी। अब बात करते हैं संत रविदास जी के बारे में। संत रविदास जी का जन्म काल 16वीं शताब्दी में हुआ था। वे कवि, संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक पुरुष थे। गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ जो सिख यानी पंजाबी भाइयों का धर्म ग्रंथ है, उनमें संत रविदास जी की भक्ति गीत आपको पढ़ने में मिल जाएंगे। तो अब जानते हैं संत रविदास जी ने भविष्य के बारे में अपनी कविताओं में क्या लिखा है। वे लिखते हैं कि भारत में अवतरित होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी कहलाएगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। जीते जी कई मार भरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आह्वान, युग परिवर्तन तर्क के लिए चले परबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ के मैदान सब भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। जिन जिन भारत मात सताए, जिसने करे उनकी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की धूरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, इटली में कोहराम मचेगा। और नॉस्ट्रेडामस मस्जिद की भविष्यवाणी अनुसार इटली से ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी और लंदन सागर में डूबेगा। आगे बढ़ते हैं। युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु भारत बन जागे। ये था संत रविदास जी की कविताओं में लिखे भविष्य का वर्णन, यानी 21वीं सदी का वर्णन। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सच पर आधारित रोचक मनोरंजनात्मक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों का शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे विषय के साथ। तब तक हंसते रहो, क्योंकि हंसने से ब्लड प्रेशर अच्छा होता है। और हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।